पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा की राह देख रहा है। कल राम मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे। मूर्ति भी पहुंच चुकी है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि रामलला विराजमान कैसे होंगे। बहुत शुरू से शुरू करते हैं ताकि बच्चे बच्चे को समझ आ जाए, और ऐसे विषय समझने का मौका कम ही मिलता है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि रामलला कहीं से चलकर नहीं आएंगे। उन्हें बुलाया जाएगा, उनका आह्वान किया जाएगा। मंदिर में पहुंची मूर्त की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और रामलला अयोध्या के खूबसूरत राम मंदिर में विराजमान होकर अपना आशीर्वाद समस्त देशवासियों को देंगे। अब बारी आती है प्राण प्रतिष्ठा की। इसे हम शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों तरीके से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा क्या है। हिंदू धर्म परंपरा में प्राण प्रतिष्ठा एक पवित्र अनुष्ठान है जो किसी मूर्ति या प्रतिमा में उस देवता या देवी का आवाहन कर उसे पवित्र या दिव्य बनाने के लिए किया जाता है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन, जबकि प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है देवता को जीवंत स्थापित करना। दरअसल ऐसा माना जाता है कि मूर्तियों के भीतर ईश्वर की अनुकंपा होती है जो शुभ फल दिलाने में मदद करती है। किसी भी देव रूप की मूर्ति या चित्र उस समय से सही मायने में पूजनीय हो जाती है जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। शास्त्रों और धर्माचार्यों के अनुसार जब किसी प्रतिमा में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह प्रतिमा एक देवता में बदल जाती है। आमतौर पर जब भी प्राण स्थापना होती है तो उस प्रक्रिया के साथ मंत्रों का जाप, अनुष्ठान और अन्य प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का उल्लेख वेदों में भी किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई अधिवास आयोजित किए जाते हैं। अधिवास वो प्रक्रिया है जिसमें मूर्ति को विभिन्न सामग्रियों में डुबाया जाता है। इसके तहत एक रात के लिए मूर्ति को पानी में रखा जाता है, जिसे जलाधिवास कहा जाता है। फिर इसे अनाज में डुबोया जाता है, जिसे धन्याधिवास कहा जाता है। और इंडियन एक्सप्रेस ने एक धर्माचार्य के हवाले से बताया है कि ऐसी मान्यता है कि मूर्ति निर्माण के क्रम में जब किसी मूर्ति पर शिल्पकार के औजारों से चोटें आ जाती है तो वह अधिवास के दौरान खत्म हो जाती है या ठीक हो जाती है। मान्यता है कि यदि मूर्ति में कोई दोष है या पत्थर अच्छी गुणवत्ता का नहीं है तो अधिवास के क्रम में इसका पता चल जाता है। इसके बाद मूर्ति को अनुष्ठानिक स्नान करवाया जाता है। इस दौरान अलग अलग सामग्रियों से प्रतिमा का स्नान और अभिषेक करवाया जाता है। इस संस्कार में 108 प्रकार की सामग्रियां शामिल हो सकती है, जिनमें पंचामृत, सुगंधित फूल व पत्तियों के रस, गाय के सींगों पर डाला गया पानी और गन्ने का रस इत्यादि शामिल होता है। माना जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति को जगाने का समय आता है। इस दौरान कई मंत्रों का जाप किया जाता है, जिसमें विभिन्न देवताओं का आह्वान कर मूर्ति के विभिन्न हिस्सों को चेतन करने के लिए कहा जाता है। सूर्य देवता से आंखें, वायु देवता से कान, चंद्र देवता से मन आदि जागृत करने का आह्वान होता है। और उसके बाद क्रम दर क्रम चलते हुए फिर अंतिम चरण आता है मूर्ति की आंखों से पट उतारने का। इस समारोह में देवता की आंखों के चारों ओर सोने की सुई के साथ कुछ हद तक काजल की तरह अंजन लगाया जाता है। यह प्रक्रिया मूर्ति के पीछे से की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान की आंखें खुलते ही अगर कोई उनकी ओर देखता है तो उसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी चमक बहुत तेज होती है। अंजन लगाने के बाद मूर्ति की आंखें खुल जाती है। इस तरह प्राण प्रतिष्ठा पूरी होती है। प्रतिष्ठा व प्राण प्रतिष्ठा को अक्सर एक अंधविश्वास मान लिया जाता है, जबकि किसी स्थान को प्रतिष्ठित करना एक विज्ञान है, एक साइंस है, जिसके द्वारा उस स्थान की ऊर्जा को सूक्ष्म व तीव्र बनाया जाता है। जब हम किसी स्थान की प्रतिष्ठा करते हैं तो वहां की ऊर्जा कंपन से भरपूर व तीव्र हो जाती है। उस स्थान में बैठने मात्र से ही हमारी प्रणाली में ऊर्जा का ऊपर की ओर प्रवाह होने लगता है। शरीर में ऊर्जा का गमन निमंतर चक्रों से उच्चतर चक्रों की ओर खुद ब खुद होने लगता है। आध्यात्मिक साधनाओं का मकसद भी यही है, ऊर्जा को निमंतर चक्रों से उच्चतर चक्रों की तरफ ले जाना। इसलिए साधना में ऐसे प्रतिष्ठित स्थान बेहद सहायक होते हैं और साधकों के लिए वरदान साबित होते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, काशी और ज्योतिर्लिंग जैसे स्थानों की प्रतिष्ठाएं की गई है, इसलिए इन्हें तीर्थ स्थल और धाम के रूप में भी जाना जाता है। और अब राम मंदिर बन गया है तो यह भी ऐसा ही तीर्थ स्थल और धाम बनकर सामने आएगा। देखते रहिए लाइफ टाइम स्ट्रीम में। हम मनोज ठाकुर, खास रिपोर्ट प्रसाद दिया निशांत शर्मा ने। जय श्री राम।